ओके, आज का टॉपिक हमारा है थ्रेडिंग फॉल्ट रिकॉग्निशन प्रोटीन मॉडलिंग। इससे पहले हम पढ़ रहे थे होमोलॉजी मॉडलिंग पढ़ रहे थे। अब आज का टॉपिक हमारा है थ्रेडिंग फॉल्ट रिकॉग्निशन। टोटल हमारे पास 3 टाइप्स के थे और उनमें से ये सेकेंड टाइप है अभी हमारे पास, हम जो आज स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, जैसा कि प्रोटीन बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं, लेकिन प्रोटीन के अंदर प्रोटीन नेचर में एक खसूसियात कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास मिलियंस में प्रोटीन्स हो, लेकिन जो फॉल्ट पैटर्न है वो लिमिटेड है प्रोटीन के अंदर नेचर में ही। ठीक है, तो फोल्डिंग जो पैटर्न है वो क्या है, लिमिटेड है, और उसी की वजह से सीक्वेंस आपका चेंज भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट सीक्वेंस एक सिमिलर स्ट्रक्चर भी अचीव कर सकता है। इस तरीके से अगर एक जीन आपके एनिमल से हो या एक जीन अगर आपके पास प्रोकैरियोट से हो, तो पॉसिबल है कि सीक्वेंस डिफरेंट हो, लेकिन जो उनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो सकता है। तो होमोलॉजी के बजाय जो सेकंड मेथड है, इसके ऊपर एडवांटेज, होमोलॉजी के ऊपर एडवांटेज ये है, होमोलॉजी में हम टोटली बेस्ड कर रहे थे सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, तो पॉसिबल है कि सीक्वेंस सिमिलर हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो ड्रॉबैक को कवर किया है थ्रेडिंग एंड फॉल्ट रिकॉग्निशन मेथड ने। डेफिनेशन को अगर आप देख लेते तो इट प्रेडिक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ फॉल्ट ऑफ एन अननोन प्रोटीन सीक्वेंस बाय fitting the sequence into a structural base and selecting the best fitting form. ठीक है, this approach can identify structurally similar proteins even without detectable sequence similarity. Sequence similarity के बगैर भी इसके अंदर ये खसूसियात हैं कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अंदर जो बेसिक है वो स्टेप्स हम आगे नेक्स्ट में स्टेप्स बता देंगे। एल्गोरिदम्स, इसके अंदर जो 2 एल्गोरिदम्स यूज, मैंने तो काफ़ी डेटा यहाँ पे पेस्ट किए हैं बुक में से, ताकि आप लोगों को ये इसके हवाले से बुक पे जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप इधर ही से रीड कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेडिंग और फॉल्ट रिकॉग्निशन को एल्गोरिदम्स की बात करें तो 2 कैटेगरीज हैं। इसमें एक है पेयर वाइज एनर्जी बेस्ड है और सेकेंड है प्रोफाइल बेस्ड है। पेयर वाइज एनर्जी के अंदर हम चेक देखते हैं कि होता ये इसी एक ही प्रोसीजर के अंदर 2 एल्गोरिदम्स हैं, एक में पेयर वाइज होता है और एक में प्रोफाइल बेस्ड होता है। पेयर वाइज के अंदर जैसा कि वर्ड है पेयर वाइज, मीन्स 2 स्ट्रक्चर है उनको आपस में कंपेयर करते हैं, फिर उनकी एनर्जी चेक करते हैं। होता यह है कि हमारे पास डेटाबेसेस हैं, पीडीबी 3D स्ट्रक्चर डेटाबेसेस हैं, और उसके अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। सेकेंड, हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है डेटाबेस हैं जो हम पढ़ के आए हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेसेस स्कॉप, जिसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स हैं। तो होता ये है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो थोड़ा बहुत फॉल्ट होता है इटसेल्फ, फिर वो फॉल्ट डेटाबेसेस के अंदर जितने भी फॉल्ट स्ट्रक्चर है उनके साथ कंपेयर करते हैं, और जो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर मैचिंग होता है वो आपके पास आउटपुट दे देता है। ठीक है, पेयर वाइज के अंदर सिंपल 2 हमारी क्यूरी और थर्ड और डेटाबेसेस के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनका आपस में अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट के बाद उनकी स्कोरिंग होता है, स्कोरिंग के बाद आपको हमारे पास जो सीक्वेंस है उसको एक स्ट्रक्चर दे देता है। जबकि प्रोफाइल बेस्ड में स्कोरिंग वैल्यूज होती है हमारी तरफ से। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सीक्वेंस है और उसके ऊपर अल्फा हेलिक्स है, तो उसका स्कोर फाइंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है, और डेटाबेसेस में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके स्कोरिंग फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर आपस में मैचिंग करते हैं, अलाइन करते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इस वजह से जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के ज़्यादा डिटेल में जाए तो फिर प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। ओके, बेसिक स्टेप्स आप देखिए इसमें थ्रेडिंग में, और बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट आपके पास क्यूरी सीक्वेंस है। क्यूरी सीक्वेंस क्या, लाइब्रेरी ऑफ टेम्पलेट स्ट्रक्चर। जो टेम्पलेट स्ट्रक्चर है उसकी लाइब्रेरी में आप सर्च करते हैं, लाइब्रेरी आपके पास कौन सा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेसेस लाइब्रेरी है, जहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट और हेलिक्स अल्फा शीट्स
एक कंप्लीट एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर हम अपना क्यूरी सीक्वेंस सर्च करते हैं। उसके बाद मेजर फिटनेस बिटवीन क्यूरी सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन। अब जहाँ पे बेस्ट अलाइनमेंट हो जाए हमारे जो क्यूरी सीक्वेंस है और टेम्पलेट के दरमियान, ये जस्ट लाइक एक अलाइनमेंट है, सिंपल अलाइनमेंट है, जहाँ पे बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन आ जाए उसको फिर उस स्ट्रक्चर को फिर हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ में उसकी एनर्जी आती है, ठीक है। हम उस मॉडल को सिलेक्ट करते हैं जिसकी सबसे लोवेस्ट एनर्जी हो। क्यों? अगर हाई एनर्जी हो तो वो प्रोटीन अनस्टेबल हो सकती है, इसलिए जिस प्रोटीन में लोवेस्ट एनर्जी हो वो सबसे स्टेबल प्रोटीन होती है। इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि जिस जिस मॉडल के अंदर सबसे लोवेस्ट एनर्जी हो वो मॉडल सबसे बेस्ट मॉडल है। कुछ लिमिटेशंस हैं इस तरीके से। होमोलॉजी मॉडलिंग में कुछ लिमिटेशंस था कि अगर हमारे पास कोई टेम्पलेट ना हो तो वो प्रेडिक्शन में इशू आ रहा था, हमें वो फेल होता था। सिमिलरली यहाँ पर भी है कि अगर आपके पास अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर जो फॉल्ट है लाइब्रेरी के अंदर, उस हमारे जो सीक्वेंस के अंदर जो फॉल्ट आ रही हैं और डेटाबेसिस में जो फॉल्ट हैं वहाँ पे कोई अगर मैच फॉल्ट ना मिले, हमें सिमिलर फॉल्ट ना मिले, तो फिर ये जो मेथड है ये दोबारा से फेल हो जाता है, ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज इसके अंदर है, another disadvantage compared to the homology modeling lies in the fact that threading and fault recognition do not generally fully refine atomic model for the Curie sequence. This is because accurate alignment between distant homologs is difficult to achieve. मीन्स हमारे इसके जो सेकंड जो डिसएडवांटेज है वो है क्योंकि डिफरेंट हमारा सीक्वेंस छोटे छोटे पॉर्ट्स में डिवाइड होता है, तो पॉसिबली हमारे पास जो फाइनल मॉडल आता है वो रिफाइन ना हो पॉसिबल है, ठीक है। ये सेकंड एडवांटेज डिसएडवांटेज है। इसके बाद है सर्वर। ये एक एग्जांपल सर्वर है आपके पास जिस पे आप थ्रेडिंग एंड फॉल्ट रिकॉग्निशन के ज़रिए आप अपनी प्रोटीन सीक्वेंस को 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फाइल 2 पे जिस प्रोटीन सीक्वेंस यहाँ से देते हैं तो ये प्रोसेस करते हैं, जैसे कि मैंने एक प्रोटीन सीक्वेंस दिया है और ये प्रोसेस हो रहा है। एनालिसिस स्ट्रक्चर इम्पैक्ट ऑफ मिसलेनियस वेरिएंट्स, और ये थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आपके पास आउटपुट इस फॉर्म में आता है, ठीक है। या आपके पास फाइनल यहाँ पे अगर आप टेबल को देखें तो इस साइड पे कॉन्फिडेंस लेवल 100 है। 100 मतलब है सबसे बेस्ट है, फुली कॉन्फिडेंट है कि ये स्ट्रक्चर 100% यही है जो आपका सीक्वेंस है उसका स्ट्रक्चर 100% 3D स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर है, ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ठीक है। और बस यहाँ से आप डाउनलोड करते हैं 3D PDB स्ट्रक्चर में, PDB फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब इनिशियो मॉडलिंग, प्रोटीन मॉडलिंग। अब हमारे पास प्रीवियस जो दो मॉडल थे जिसमें होमोलॉजी मॉडलिंग एंड फॉल्ट रिकॉग्निशन अप्रोचेस, दोनों में हमें कोई टेम्पलेट रिक्वायर्ड था, अगर दोनों में टेम्पलेट ना हो तो फिर दोनों मॉडल फेल होता है उस कंडीशन में। तो इस लिमिटेशन को कवर करने के लिए नेक्स्ट मॉडल जो डिज़ाइन किए हैं वो हैं एब इनिशियो मॉडलिंग। इस मॉडलिंग में प्रोटीन स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर टोटली बेस्ड होता है सीक्वेंस की बेस पर। आपके पास सीक्वेंस है और आप टोटली सीक्वेंस की बेस पे ही वो 3D में कन्वर्ट करता है। जैसा कि हमें पता है कि 3D आपके अगर सीक्वेंस हो एक, ये नेटिव, अगर आप इसको उसका स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट दे दें, कोई भी इन्वायरमेंट जिसमें ये फोल्ड हो सके, तो ये अपने नेटिव स्ट्रक्चर में फोल्ड होता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होता है। अगर आप इसको अनफोल्ड करें उसके बाद दोबारा से वही कंडीशन अप्लाई करें जहाँ पे ये फोल्डिंग हो जाए, तो फिर दोबारा से ये एग्जैक्ट एक्यूरेट उसी फोल्डिंग में होता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास अगर सिंपल सीक्वेंस हो तो हम सीक्वेंस को भी 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एडवांटेज हैं इसके ये हैं कि हमें किसी नॉन फॉल्ट की ज़रूरत नहीं है या किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं है।
सेकेंड एडवांटेज ये है कि अगर हमारी प्रोटीन नॉवल प्रोटीन है तो ये बेस्ट मेथड है कि हम एब इनिशियो मॉडलिंग के जरिए उसका 3D स्ट्रक्चर फाइंड करें। ये कुछ एब इनिशियो मॉडलिंग प्रोसीजर हैं। सबसे पहले आपके पास टारगेट सीक्वेंस है। टारगेट सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस छोटे छोटे अगेन डिवाइड होता है। ये हेलिक्स में है, एक हेलिक्स, दूसरे हेलिक्स और बी शीट्स, ये लूप्स, सारे छोटे छोटे उसमें स्ट्रक्चर में डिवाइड होता है। अब ये स्ट्रक्चर रिफाइन उनको देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट, अलग अलग करके सारे सीक्वेंसेस अलग अलग कर छोटे छोटे फ्रैगमेंट में अलग करके आपस में चेक करते हैं कि एनर्जी की बेस पे ये टोटली 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन है, टोटली बेस्ड करता है एनर्जी की बेस पर। ठीक है, हमें पता है कि अगर मिनिमम एनर्जी प्रोटीन के अंदर है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, अगर उसकी एनर्जी बहुत हाई है तो फिर वो प्रोटीन अनस्टेबल है। ठीक है, तो अगेन इस में ये इट सेल्फ होल्डिंग होता है एब इनिशियो मेथड बगैर किसी टेम्पलेट के, और उसके बाद उसकी रिफाइनमेंट होती है एनर्जी की बेस पर कि सबसे लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर कौन सा है। उसके बाद इसमें उसके बाद फिर उसका फाइनल मॉडल बनता है आपके पास। ये आईटेजर सर्वर है, सबसे एडवांस इस वक्त करंटली जो यूज़ हो रहे हैं, आप लोग अब इसको यूज़ करें। ठीक है, आईटेजर सर्वर सबसे एडवांस सर्वर है। इसकी खसूसियात ये हैं कि आप कोई भी सीक्वेंस दे दे तो उससे रिलेटेड एक तो आपके पास उससे रिलेटेड होमोलॉग्स प्रोटीन पीडीबी से उठा के भी दे देता है आपको, और बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसा कि यहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंटली एक प्रोटीन सीक्वेंस प्रोवाइड किया था, उसने मुझे सबसे पहले दिया है कि सीक्वेंस प्रिडिक्शन, यहाँ पे फर्स्ट उसमें है प्रिडिक्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसी के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी किया है, प्रिडिक्ट सॉल्वेंट एक्सेसिबिलिटी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं। टॉप 10 थ्रेडिंग टेम्पलेट यूज बाय आईटेजर। जब हम सीक्वेंस देते हैं तो फर्स्ट जो स्टेप है इसमें वो सीक्वेंस जाके पीडीबी में सर्च होता है, तो टॉप 10 जो टेम्पलेट हैं वो उठा के भी आपको दे देता है कि आपके सीक्वेंस से मोस्ट सिमिलर जो टॉप 10 टेम्पलेट जो पीडीबी में अवेलेबल हैं वो ये लिस्ट है आपके पास। के बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट्स भी मेंशन करता है। हम सीक्वेंस देते हैं तो उसका एक्टिव साइट्स भी हमें बता देता है, ये कौन कौन से एक्टिव साइट्स हैं, लाइगेंड बाइंडिंग साइट रेसिड्यूज कौन कौन से हैं, ये लाइगेंड बाइंडिंग साइट रेसिड्यूज हैं। नंबर जो बताया हुआ है ये नंबर है कि आपके 1 से लेकर 27, इसका मतलब है 27 पोजीशन के ऊपर जो अमीनो एसिड्स है वो लाइगेंड बाइंडिंग एक्टिव साइट रेसिड्यूज है। ठीक है, ये प्रेडिक्शन है। सेकेंड, एंजाइम कमीशन नंबर भी हमें बताता है कि एंजाइम कमीशन नंबर का ये मतलब होता है कि इनके अंदर जो प्रोटीन हमारे पास है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है या नहीं है, उसमें जस्ट हमें ये बताता है। अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी है तो कौन सी एक्टिविटी उसके अंदर होती है वो हमें ये बता देता है। जीन ऑन्टोलॉजी भी है। जीन ऑन्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि अब मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है और सेलुलर कंपोनेंट्स में इन्वॉल्व है या नहीं है, ये इंफॉर्मेशन भी हमें प्रोवाइड करता है। 3D स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल्स, ये कुछ टूल्स हैं जिनमें से होमोलॉजी मॉडलिंग, फर्स्ट होमोलॉजी मॉडलिंग था, इसमें हमने स्विस मॉडल इसके बारे में हमने पढ़ा थोड़ा सा और हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया है। सेकेंड, थ्रेडिंग के अंदर थ्रेडिंग में जो मॉडल है उसमें 5-2 है। ठीक है, 5-2 में 5-2 हमने इसका मैंने यहाँ पे शो किया था। 5-2 ये 5-2 है और इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से है। और सिमिलरली आपके पास जो लास्ट हैं ए बी इनिशियो स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में आईटेजर है। अगर हम मीन्स हमारे पास अगर 3 टाइप्स हैं तो तीनों के एक एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, अब आप लोग खुद परफॉर्म कर सकते हैं। ओके हो गया? अगर कोई क्वेश्चन हो तो किसी का तो पूछ सकते हैं आप में से। टाइम ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से।